Chapter 8, modal verb. Modal verb are helping verb. We use them to ask someone to do something, ask for permission, express possibility, ability. मॉडल वर्ब जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, और वो डिपेंड करती हैं कि हम जो हमारा वर्ब है, हमारे जो एक्शन वर्ब है, या जो हमारी वर्ब जिसके विषय में बात कर रहे हैं, वो उसका सेंस क्या है। और मॉडल वर्ब को कई बार मॉडल्स कहा ही इसलिए जाता है कि ये वर्ब के, एक्शन वर्ब के मूड पर डिपेंड करती हैं कि हम किस विषय में वर्ब को यूज करना चाह रहे हैं, हम किस कारण से वर्ब को यूज करना चाह रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए कैन, मे, कुड, माई, इन सबका जो मीनिंग होता है वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी यही होता है, लेकिन कहीं मे आता है, कहीं कैन आता है, तो इस तरह से, तो इसलिए ही इन्हें मॉडल वर्ब कहा गया है। द वर्ब में, कुड, कैन, माइट आर मॉडल वर्ब. Will, would. We use will and would to ask someone to do something, make a suggestion, or offer to do something. Will you close the door, please? Would you like me to clean room? I will work hard. I said I would be in hurry. Will is expressed to express determination or willingness. Would is used in reported speech and conditional clauses. कंडीशनल क्लॉज में यूज होता है कि यदि ऐसा हुआ तो ये इस तरह से। कैन, express an ability. Pooja can dance well. Express that someone is allowed to do something. किसी को allow करना, permission देना कि yes you can do it, yeah you can work here. Ask for permission. Can I use your bed? Make a suggestion. I can, could help you if you like. To indicate that something is typically the case. Ajay could be very moody. मतलब indicate करने के लिए कि ऐसा हो सकता है। मे, आस्क फॉर परमिशन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जैसे कि आप पूछते हैं क्लास में, टेल समवन दैट ही हैज परमिशन टू डू समथिंग, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। से समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, इट मे माइट रेन टुडे। संभावना प्रकट करने के लिए कैसा हो सकता है तो भी मे का यूज करते हैं, परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, और यदि किसी ने परमिशन मांगी, हमने उसको परमिशन दे दी, तो मे का यूज करते हैं। और वैसे अलाउ करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग समझ में आया ना, मतलब वर्ड वही है, सेंस तो वही है, लेकिन बस किस तरह से इनका यूज करना है उस पर डिपेंड करता है। अंडरलाइन द मॉडल्स वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आल्सो राइट दैट व्हाट इज द फंक्शन। जैसे इट माइट बी हॉलीडे टुमारो, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मे आई जॉइन योर, मे आई जॉइन यू इन दिस गेम, मे, और आस्किंग फॉर परमिशन, यस यू मे, अलाउ परमिशन या गिव परमिशन। Deepa can find her way home ability. Could you pass me? Could you pass me the fork, please? Request. Can I give you my umbrella? Permission. Asking for permission. इसमें इनमें से जो भी सही है वो भरना है। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। चैप्टर 9 आर्टिकल। मेनली आर्टिकल होते हैं ए एंड दी, तीन आर्टिकल होते हैं केवल। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल एज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ए और एन इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में किसी कोई इसकी लिमिटेशन नहीं होती कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई वांट टू सी ए मूवी, तो कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी हो सकती है, इतनी सारी अनलिमिटेड है, तो इसलिए इसको अनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और यदि हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तो ये एक एग्जांपल है, ए वर्कर ए नर्स, ये फिर एन एप्पल एन एक्स, क्यों आया एन एप्पल एन एक्स, इसका कारण ये है कि वो कॉन्सोनेंट से पहले तो ए आता है, वोवल से पहले एन आता है, वोवल साउंड से पहले। मेन बात ये है वोवल साउंड। जैसे इसमें एग्जांपल नहीं दिया हुआ, जैसे HOUR और होता है, घंटे के लिए बोलते हैं ना, एक घंटा है मेरे पास, तो 1 hour, तो उसमें एच साइलेंट है और UR की साउंड आती है, तो इसलिए उसमें भी एन यूज करते हैं। तो ये सब एन के एग्जांपल दिए हुए हैं। ए एन आर यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन दोनों ही सिंगुलर में और काउंटेबल में यूज किए जाते हैं। वी यूज द विद सिंगुलर फॉर्म दैट नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग।
वी यूज द बिफोर ऑल प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म से पहले द यूज करते हैं, और पर्टिकुलर पर्सन थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो भी द यूज करते हैं। जैसे आई वांट टू टेक ए बाथ इन ए रिवर, तो ए रिवर आ गया। लेकिन हम यदि किसी पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं नदी की, तो आई वांट टू टेक ए बाथ इन द रिवर इन विच आई वेंट लास्ट ईयर, कुछ इस तरह से कि हम उस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं। इनमें ए एन और दी भरने। रीड इच सेंटेंस अंडरलाइन ईच आर्टिकल वंस एंड अंडरलाइन द नाउन। जैसे दे वेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में, द आर्टिकल। कन एंड वॉकड नॉर्थ, एंड नहीं आएगा यहाँ पर, कुछ और आएगा, टू सी द स्नोबर्ड। द स्नोबर्ड, द कोई आर्टिकल है, स्नोबर्ड उसका नाउन है। कन टाइड द डे, डे द आर्टिकल है और डे नाउन। ओके, इस तरह से ही करने हैं ये। ईच सेंटेंस मिसिंग टू आर्टिकल्स, एड द आर्टिकल्स एंड देन राइट द सेंटेंस करेक्टली। कन थॉट जाइंट स्नो बर्ड, द जाइंट स्नो बर्ड, द आएगा यहाँ पर, वाज ए एन अमेजिंग क्रिएचर। skunk thought the giant snowbird was an skunk was an excellent cook, so he prepared the meals। ये सब करना है आपको, इनको कंप्लीट कर लेना। मोर रूल्स फॉर आर्टिकल द। The article is a definite article and is used before a specific or definite person or thing। एक definite article है और specific person और thing की यदि बात करें तो द का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा we also use the ordinal number में, superlative degree में, unique thing में, nationalities, race and communities, country के name में, the country is made up of many parts, इस तरह से द यूज करते हैं। नेम ऑफ माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट, नेम ऑफ रिवर ओशन सीज, नेम ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स। द यूनिफॉर्म, सीताज यूनिफॉर्म दैट द टेलर विल ब्रिंग। द सेकेंड, द लास्ट, ये इनके सबके एग्जाम्पल हैं जो इधर जिन जिन में यूज करते हैं। जैसे ऑर्डिनल नंबर में द सेकेंड द लास्ट, इस तरह से ऑर्डिनल नंबर होता है ये। यदि हम वैसे लिख रहे हैं 1 2 तो वो तो नंबर न्यूमरल्स हो गए। यदि हम वैसे लिख रहे हैं रोमन नंबर में, लेकिन यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, और इनमें द का यूज होता है। ये सब आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो इधर लिखे हुए। इसमें ए एन दी भरने। फ्लोरेंस वाज ए काइंड गर्ल एज as a young girl, she liked to look after the sick farmers. One day, Florence saw an shepherd's dog hurt. She bandaged the broken leg. द एक पर्टिकुलर लेग की बात कर रहे हैं तो इसलिए द ब्रोकन लेग। विद लव एंड केयर, अब यहाँ पे ए तो लगा नहीं सकते थे, ए ब्रोकन लेग, किसी भी लेग को तो उसको बैंडेज बांधनी नहीं है, एक पर्टिकुलर लेग पे बैंडेज बांधनी है, इसलिए हमने दा लगाया। तो यही अंतर होता है दा के यूज को। पर इस तरह से इनमें सब आर्टिकल फिल करने, इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए। इसके बाद आ गए आपके टेस्ट पेपर जो कि आप तक अभी एक्सरसाइज की हैं उन सब से रिलेटेड। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।